अब सेंडाई कॉलोनी में एंटर करते ही यूटा सीधा ध्रुव को मार देता है। जिधर अब फुशिगरो के हिसाब से इन्हें दो रूल ऐड करवाने थे। पहला कि प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरा वो उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके गेम से बाहर जा सके। पर अब यूटा यहाँ पे अपनी जरूरत को देखते हुए दो और रूल ऐड करवाने की सोचता है, जैसा कि प्लेयर किसी भी कॉलोनी में रहते हुए एक दूसरे से बात कर सके और दूसरा कि वो किसी भी कॉलोनी में खुद से एंटर और एग्जिट कर सके। जहाँ यूटा बस यही चाहता है कि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सके ताकि वो इन रूल्स को जल्दी गेम में इम्प्लीमेंट करवा दे। जिधर अब यूटा कॉलोनी के अंदर रह रहे लोगों को सेफली एक स्टेडियम तक ले जाने का सोच रहा होता है, पर अब उससे पहले ही कुरुरोशी यहाँ पे अपने कॉकरोचेस का यूज करके इन पर अटैक करवा देता है। जहाँ पे आपको सिविलियंस कुरुरोशी के इस वार के चपेट में ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पे यूटा रिका को बुला के स्टेडियम तक जाने का रास्ता ही बंद करवा देता है। जिधर अब इसके अगले ही पल वो एक रोड में कर्स एनर्जी भर के बस एक ही बार में उन सभी को खत्म कर देता है। जब लड़ाई में कूदने से पहले यूटा यहाँ पे कोगाने से ये बात कंफर्म करता है कि एक्चुअली में एक प्लेयर ही है ना, और अब उसका कंफर्मेशन मिलते ही वो सीधा जाते ही कुरुरोशी का हाथ काट देता है और उसे एक लात मार के दूर पटक देता है। पर अब इस एक वार से कुरुरोशी मरता नहीं, बल्कि वो और गुस्से में आके वहाँ पर लाखों कॉकरोचेस बुला लेता है। जिधर अब यूटा के दिमाग में पहले तो एक आइडिया आता है कि वो इसके अंदर ही पॉजिटिव कर्स एनर्जी भर के इसे यहीं पर निपटा दे। बट अब इस चीज में एक दिक्कत है कि ऐसा करने से वहाँ पर जो दो और पावरफुल सोर्सरर्स हैं उसे इसके बारे में पता चल जाएगा कि यूटा को रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करना आता है। जिसके बाद अब अगेन कुरुरोशी अपने कॉकरोचेस से यूटा पे अटैक करवाता है, जिन्हें एक झटके में ही साफ कर देता है। जिसके नेक्स्ट मूवमेंट पे ही उसके पीछे वहाँ पर कुछ और कॉकरोचेस आ गए, जिनको मारते ही उनके अंदर का जहर सीधा यूटा की आंखों में चला जाता है, जिससे कुछ देर के लिए वो वहाँ पे अंधा हो गया। जिधर अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुरुरोशी यहाँ पे यूटा पे अटैक कर देता है। जिधर बड़ी मुश्किल से वो इस अटैक को रोक तो लेता है। जिधर अब उसकी स्वॉर्ड में से यहाँ पे कंटिन्यूसली कीड़े निकल रहे होते हैं, जो कि यूटा को यहाँ पे काफी हद तक जख्मी कर देते हैं। जिसके बाद अब कुरुरोशी यूटा को पकड़ के बस खाने वाला था, पर अब इससे पहले ही यूटा उसके मुंह पे काट के उसके अंदर ही पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। जहाँ बस इतने में ही कुरुरोशी यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसको मारने के 5 पॉइंट यहाँ पर यूटा को मिल गए। जिधर अब इस चीज की थोड़ी खुशी हो पाती, उससे पहले ही कुरुरोशी यूटा के बगल में आके अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो फिर से यूटा पे अटैक करने लगती है, बट वो यहाँ पे डॉज करके छोटा सा मौका मिलते ही सीधा उरो पर एक पंच मारने का ट्राई करता है, पर यहाँ पे उसका हाथ काफी लंबा हो जाता है, पर वो उरो तक पहुँचता नहीं। जिसके बाद अब यूटा ये बात समझ जाता है कि उरो की टेक्निक है कि वो अपनी आसपास की पूरी सराउंडिंग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है। पर ये चीज सामने से देखने में उतनी इफेक्टिव नहीं लगती, क्योंकि इससे इसके ओपोनेंट पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। पर इसी चीज को काउंटर करने के लिए वो थिन आइस ब्रेकर नाम की टेक्निक का यूज करती है, पर इसके लिए भी सामने वाले को उस पर पहले अटैक करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि ये उरो का एक नया जन्म है, जस्ट लाइक काशिमो। जिधर अब इसी चीज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके केंजाकू से अपने आप को सेफ रखना चाहती है, क्योंकि आगे क्या होगा उसके बारे में किसी को नहीं पता। जिधर अब यूटा उस पे इस बात को लेकर टोंट मारता है कि तुम्हारे यहाँ पर दोस्त या परिवार तो है नहीं, जिधर अब बस इसी चीज के लिए तुम अपनी मन मर्जी चलाते हुए बस मासूम लोगों को मार रही हो। जिधर अब यूटा का इतना ज्ञान देने के बाद उरो का यहाँ पे दिमाग खिसक जाता है और वो सीधा यूटा को उठाकर आसमान में ले जाती है। जिधर अब वो बस लड़ ही रहे थे कि इतने में ही दूर कहीं से इशिकोरी की लेजर बीम आती है, जिससे वो दोनों बाल बाल बचते हैं। और अब अपनी फाइट को बीच में खराब होता हुआ देखकर यूटा और उरो ये बात डिसाइड करते हैं कि वो पहले इशिकोरी को ही साइड करेंगे। जिसके बाद अब इशिकोरी यूटा पे कई लेजर्स मारने लगता है, जिसमें से एक उसे आके लग भी जाती है। जहाँ पर अब इशिकोरी ये सोचता है कि यूटा कहीं इतने में ही तो खत्म नहीं हो गया, पर उसे क्या पता था कि यूटा तो उसके बगल में ही खड़ा है। जहाँ पर अब हमें
इशिगोरी के बारे में ये बात जानने को मिलती है कि उसे अपने टाइम में लड़ना बहुत पसंद था, जहाँ पे उसने काशिमो की तरह काफी लोगों से लड़ाई की थी, पर उसे कभी ऐसा ओपोनेंट नहीं मिला जो कि खाने के बाद वाले डेजर्ट की मांग को पूरा कर सके। जिसके बाद अब फिर से यूटा और इशिगोरी दोनों एक दूसरे पे ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगते हैं। जिसके बाद इशिगोरी एक छोटी सी चाल चलते हुए टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे यूटा भी उससे हेड ऑन की फाइट लेते हुए सीधा उसकी एंट्रेंस से ही उसके सामने जाने लगता है, जिधर वो उस पे कई छोटी लेजर से अटैक कर रहा होता है। पर इसी बीच वो अपनी मैक्स आइकॉनिक लेजर बीम से पूरी टनल को ही उड़ा देता है, जिधर अब इस बार से भी यूटा वहाँ पे बच जाता है। एंड इशिगोरी इस बात को लेकर श्योर हो गया था कि यही वो उसका डेजर्ट है जिसके लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ा। जिधर अब इशिगोरी की लेजर बीम के फोर्स से यूटा सीधा आसमान में चला जाता है, पर उससे पहले ही उरो उसके पीछे आके उसके बैक सरफेस को थिन आइस ब्रेकर की टेक्निक से वहां पर ब्लास्ट कर देती है, जिसके अपोजिट फोर्स से यूटा सीधा जमीन में आ गिरता है। जहाँ अब ये चीज देखकर इशिगोरी वहाँ पे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो सीधा उरो पर अपनी लेजर बीम मार देता है, पर वहाँ पे उरो आसमान को घुमा के उसकी बीम को सीधा इशिगोरी पर ही उल्टा दे मारती है। जिधर अब यूटा जैसे तैसे रिवर्स कर्स टेक्निक की हेल्प से अपने आप को हील कर रहा होता है, और उसे ये बात पता थी कि वो इस फाइट को अकेले जीत नहीं पाएगा। जिसके बाद फाइनली वो रिका की दी हुई रिंग को पहनकर वहाँ पे उसके शिकिगामी को समन कर लेता है। जहाँ अब रिका की आत्मा यूटा से तो आजाद हो चुकी है, पर फिर भी उसके पास यहाँ पर उसकी कर्स एनर्जी बची हुई है, जिधर वो बस 5 मिनट के लिए उसकी सारी पावर्स को यहाँ पर यूज कर सकता है। जिसके बाद अब रिका यहाँ पे यूटा से पूछती है कि वो फाइट में कौन से हथियार को इस्तेमाल करना चाहेगा। जिसके बाद यूटा वहाँ पे अपने राइट आर्म पे एक पूरा ही आर्म कवर पहन लेता है। जिसके बाद अब रिका वहाँ पे उरो की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी उरो ये बात वहाँ पे रियलाइज करती है कि यूटा के चेहरे पर यहाँ पे इनुमा की क्लैन का साइन आ गया है, जो कि उसके नेक्स्ट मूवमेंट पे ही वो उसे वहाँ पे फ्रीज कर देता है, और रिका इधर उसकी ताबड़तोड़ धुलाई कर देती है। जहाँ अब इशिगोरी भी यूटा पे अपनी लेजर मारता है, पर उसका ये आर्म यहाँ पर उसे बहुत ही इजीली कवर कर देता है। जिधर अब रिका दोबारा से यहाँ पर उरो पर हावी होने का ट्राई करती है, पर उससे पहले ही उरो यहाँ पे स्काई को घुमा के उसका वो पंच सीधा यूटा पर लगवा देती है। जिधर अब इस चीज से थोड़ा साइड हटते हुए यूटा वहाँ पे उरो पर रिका के छोटे छोटे शिकिगामियों को उरो के चारों तरफ फैला देता है। जिधर अब ये टेक्निक पहले ध्रुव यूज करता था, जिधर अब जहाँ से भी उसके शिकिगामी एक बार क्रॉस हो गए तो वो पूरा ही एरिया डोमेन के अंदर आ जाता है, और जो भी उससे एक बार टच हो गया तो उसे वहाँ पर बहुत ही तगड़ा डैमेज पड़ता है। जब इस चीज से ही उरो वहाँ पे काफी जख्मी हो जाती है। जिसके बाद यूटा दोबारा उरो को मारने का सोचता है, पर यहाँ पे उरो अपनी आइस ब्रेकर टेक्निक से वहाँ पे यूटा का ही वो ग्लव तोड़ देती है। जिसके बाद कुरोरोशी भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये फाइट बहुत देर से चल रही है, तो चलो इसे फटाफट खत्म करते हैं। जिसके तुरंत बाद वो तीनों यहाँ पर एक साथ अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं, और उसके तुरंत बाद वो तीनों ही डोमेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। और उसी बीच वहाँ पे अचानक से कुरोरोशी दोबारा आ जाता है, जो कि सीधा आते ही इनके डोमेन के अंदर घुस जाता है। जिधर अब पहले से ही ये डोमेन कंप्लीट हुआ ही नहीं था, और उसके आने से ये डोमेन अगले ही पल वहाँ पे टूट जाता है। जिधर अब डोमेन टूटते ही वहाँ पे यूटा उरो को एक लात मार के साइड कर देता है, जिसके अगले ही मोमेंट पे यहाँ पे कुरोरोशी उरो का एक हाथ काट देता है, जिसे रिका पीछे खड़े होके वहाँ पर आराम से खा लेती है। और यहाँ पे इशिगोरी भी फाइट में कूदते हुए अपनी लेजर से वहाँ पे उरो की और बुरी हालत कर देता है, और यूटा भी यहाँ धूल में से निकलते हुए कुरोरोशी के अंदर दोबारा से पॉजिटिव एनर्जी भर के उसे दोबारा मार देता है। जिधर अब फाइनली एंड आते आते यहाँ पर इशिगोरी और यूटा ही बचते हैं, जहाँ पर अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपने अपने एनर्जी ब्लास्ट को लेजर बीम के थ्रू शूट करने लगते हैं। पर यहाँ पे यूटा की पावर थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। जिधर अब इसी बीच वो लेफ्ट साइड से आते हुए इशिगोरी पर एक पंच मारने का ट्राई करता है, पर वो वहाँ पे घूम के अपनी लेजर बीम को यूटा पर दोबारा दे मारता है। पर यहाँ पर
अचानक से ही यूटा उरो की पावर का यूज करके स्काई को घुमा के सीधा इशिगोरी की लेजर बीम को सीधा आसमान में पहुंचा देता है। जहां पे अब ये चीज देखकर इशिगोरी पूरी तरह से चौंक गया था, जहां पर अब ये बात समझ गया था कि यूटा की पावर यहाँ पे कोई शिकिगामी समन करना नहीं बल्कि दूसरों की पावर का कॉपी बनाना है। जब उसे ये बात याद आती है कि रीका ने यहाँ पे उरो के हाथ को खा लिया था और इसी वजह से यूटा यहाँ पे उसकी पावर का यूज कर पा रहा है। जिधर अब इसके बाद ही वहाँ यूटा दोबारा से उरो की पावर का यूज करते हुए इशिगोरी पर थिन आइस ब्रेकर से अटैक करता है एंड रीका भी इस फाइट में कूदते हुए उस पर एक अपना पंच दे मारती है। पर अब इसके अगले ही पल वहाँ पे रीका के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से डिसअपेयर हो गई एंड यूटा यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। जहाँ पर अब वो दोबारा एक दूसरे पर लात गुस्से बरसा ही रहे थे कि इतने में ही वहाँ पे यूटा इशिगोरी को एक जगह पे होल्ड करवा देता है और उतने में ही वहाँ पे आसमान से एक लेजर बीम आके पूरी तरह इशिगोरी को घायल कर देती है। जहाँ ये लेजर बीम इशिगोरी की थी जिसे यूटा ने उरो की पावर का यूज करके आसमान की तरफ घुमा दिया था और एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे उसने यहाँ पे उसके नीचे लाके इशिगोरी को खड़ा कर दिया। और अब इतनी धमाकेदार फाइट से यहाँ पे इशिगोरी का पेट पूरी तरह भर चुका था, जिसके अगले ही पल वो सीधा जमीन पर पड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर यूटा ने इशिगोरी को मारा नहीं, जहाँ पर अब इशिगोरी से बोलता भी है कि यार तुम तो बहुत कमजोर हो, अपने दुश्मन को ऐसे जिंदा छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं। जहाँ पर अब यूटा बोलता है कि बिल्कुल उरो भी मुझसे यही कह रही थी। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यूटा ने यहाँ पर उरो को भी नहीं मारा, जिसके तुरंत बाद यहाँ पर यूटा इशिगोरी और उरो के पॉइंट्स ले लेता है और कॉलोनी में एंटर करते ही उसने ध्रुव को भी मारा था। तो इन तीनों के पॉइंट्स को मिलाकर यहाँ यूटा के पास टोटल 190 पॉइंट्स हो गए हैं। और अब इसी के साथ सीजन 3 का ये एपिसोड बस यहीं तक था। जहाँ पर अब इसके अगले सीजन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उस चीज को थोड़ा सा टीज करते हुए हमें कुछ क्लिप्स देखने को मिलते हैं, जैसे सुकुना का रियल फॉर्म, काशिमा और हकारी की ताबड़तोड़ फाइट से पहले एक छोटी सी बातचीत एंड टेंगन के तो पर्सनल बॉडीगार्ड युकी और चोसो उसके साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एंजल मेगुमी को उड़ा के कहीं ले जा रही होती है। जिसके बाद हम केंजाकू को देख सकते हैं जो कि प्रिजन रैम को समुंदर की गहराइयों में ले जा रहा होता है। और अब फुशिकोरो को चेस करते हुए हमें यहाँ पे यूजी और तकाबा भी देखने को मिलते हैं। और अब इसी के साथ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। तो होपफुली आपको इन सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।